हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप आप सब लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ मेरे इस नए वीडियो में और हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है द हीलिंग हैंड्स। दोस्तों आज का वीडियो में हम बात करने वाले हैं लोअर बैक पेन के बारे में। एक्चुअली वीडियो में बाद में लेके आने वाला था, बट क्या हो रहा है लास्ट 1-1.5 महीने से बहुत ज्यादा लोगों के कंप्लेंट आ रहे हैं कि उनको लोअर बैक पेन हो रहा है। लोग कंप्लेंट कर रहे हैं कि सर जब हम सुबह उठते हैं तो हमारा लोअर बैक काफी ज्यादा जकड़ा हुआ होता है, बहुत पेन करता है, और जब हम रात को सोने के लिए जाते तो उस टाइम भी हमारा लोअर बैक बहुत ज्यादा पेन करता है। तो गाइस इसीलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो बना देता हूं और इसमें कुछ एक्सरसाइजेस आपके साथ शेयर कर देता हूं, ताकि अगर आपका भी लोअर बैक पेन अभी हो रहा है, आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है लोअर बैक पेन से, तो ये वीडियो देखने के बाद, इसके एक्सरसाइजेस फॉलो करने के बाद आपका लोअर बैक पेन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो गाइस जैसे कि हम सब लोग जानते हैं लास्ट 3 महीने से लॉकडाउन चल रहा है, हम सब लोग घर पे बैठे हैं, हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, घर का सारा काम किचन से लेके साफ सफाई का सब हम ही लोग कर रहे हैं। तो गाइस इसमें क्या हो रहा है, जब भी हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं स्पेशली, तो हम 10 घंटे 12 घंटे की पोजीशन में बैठ के काम करते हैं। और अब इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम ऑफिस में होते हैं तो हम पोस्चर का तो ध्यान रखते हैं, बट घर पे क्या होता है, हम कभी सोफे पे लेट के काम करते हैं, कभी बेड के ऊपर लेट के काम करते हैं, या फिर कभी फ्लोर के ऊपर काम करते हैं। तो जैसे हमारी मर्जी होती है वैसे हम काम कर रहे हैं, बट इस चक्कर में हमारा जो लोअर बैक होता है उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है। और जब भी हम किचन में भी काम करते हैं तो उस केस में क्या होता है, प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग की वजह से हमारे लोअर बैक के जो मसल्स होते हैं, जो स्पाइन होता है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आता है, वो मसल स्टिफनेस में चले जाते हैं, और उसकी वजह से काफी लोगों को लोअर बैक पेन के केसेस हो रहे हैं। जब भी हम लोअर बैक पेन होता है तो उस केस में क्या होता है, हमारे लोअर बैक के जो मसल्स होते हैं वो वीक होने की वजह से उनमें स्पाज्म आ जाता है, स्टिफनेस आ जाता है, और वो पेन करना शुरू कर देते हैं। अब जब हमारा लंबर स्पाइन होता है, जो हमारा लोअर बैक का स्पाइन होता है, उसको सपोर्ट करने वाले और मसल्स होते हैं, उनमें आता है एब्डोमिनल मसल्स। बट गाइस एब्डोमिनल मसल्स हमेशा हमारे वीक होते हैं, और उसकी वजह से वो हमारे लंबर स्पाइन को सपोर्ट नहीं कर पाते, और इसी वजह से सारा जो प्रेशर होता है वो लोअर बैक मसल के ऊपर आ जाता है और वहां पे पेन होना शुरू हो जाता है। तो गाइस सबसे पहले हमें क्या करना है, एब्डोमिनल मसल की जो भी स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाना है। तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो बना के अपने चैनल पे डाल दिए, आप वहां पे जाके चेक कर सकते हो, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो गाइस लोअर बैक मसल के साथ साथ हमारे जो हिप के मसल्स होते हैं और हमारे जो हैमस्ट्रिंग के मसल्स होते हैं वो भी बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे लोअर बैक पेन के लिए। जब भी हम प्रोलॉन्ग सिटिंग में जाते हैं तो उस केस में हमारा जो नी होता है वो हमेशा फ्लेक्शन में रहता है, और उस केस में हमारे जो हैमस्ट्रिंग के मसल बहुत ज्यादा टाइट हो जाते हैं, और वो टाइट होने की वजह से वो लोअर बैक के ऊपर प्रेशर क्रिएट करते हैं, और उसकी वजह से हमें लोअर बैक पेन शुरू हो जाता है। जैसे मैंने बोला कि लोगों का कंप्लेंट है कि उनको सुबह और रात को 2 टाइम पे बहुत ज्यादा पेन होता है। तो ये एक्सरसाइज करने से पहले आपको क्या करना है, जब भी आप सुबह नींद से उठते हो तो हमारा बॉडी का जो भी मसल्स होते हैं लोअर बैक के मसल्स वो बहुत ज्यादा स्टिफ होते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उठने के बाद आपको वहां पे गर्म पानी से सेकना है। जब जैसे भी आप उसको हीट बैग से सेकते हो तो वहां का जो स्पाज्म स्टिफनेस है वो निकलना शुरू हो जाएगा, और गर्म पानी की वजह से वहां पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, और आपके जो भी मसल्स पेन कर रहे हैं वो धीरे धीरे रिलीज होना शुरू हो जाएंगे और आपका पेन कम होने लगेगा। तो सेम आपको जब रात को सोने जा रहे हो तो सोने से पहले आपको अगेन गर्म पानी से सेकना है, और उसकी वजह से क्या होगा, जो भी दिन भर का स्ट्रेस होता है हमारे मसल्स के ऊपर, स्पेशली लोअर बैक के ऊपर, वो रिलीज होना शुरू हो जाएगा और वहां का पेन कम होना शुरू हो जाएगा। तो गाइस आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ऐसे एक्सरसाइजेस शेयर करने वाला हूं जो आप आराम से घर पे कर सकते हो, और जो करने के बाद आपका लोअर बैक का पेन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो गाइस हमारा जो सबसे पहला एक्सरसाइज है उसको हम बोलते हैं लंबार रेस्ट। तो जनरली होता क्या है, हम बहुत देर के लिए बैठ के काम करते हैं या फिर बहुत देर के लिए खड़े होकर किचन में काम करते हैं, तो उस केस में हमारे जो लोअर बैक का स्पाइन होता है, जिसको हम लंबार स्पाइन बोलते हैं, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है, और उस पर प्रेशर आने की वजह से हमें लोअर बैक पेन शुरू हो जाता है। तो गाइस इस केस में जैसे आप देख रहे हो, लंबार रेस्ट में हम क्या करते हैं कि फ्लोर पर लेट के आपके दोनों पैरों को आपको वॉल के ऊपर रखना है, ठीक है। अब इसमें आपके पैर आपके हिप में, नी में और एंकल में 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। आपके पैर ऊपर नहीं होने चाहिए और नीचे नहीं होने चाहिए, एकदम 90 डिग्री में एग्जैक्टली पोजीशन में होनी चाहिए। तो जिससे क्या होता है, जब भी हम इस पोजीशन में लेटते हैं तो हमारा जो लंबर स्पाइन होता है वहाँ पे एक रिलीज होना शुरू हो जाता है। इस पोजीशन में लेटने की वजह से जो हमारे लंबर स्पाइन के ऊपर वहाँ के जो मसल्स होते हैं उसके ऊपर जो प्रेशर आ जाता है वो एकदम से कम होना शुरू हो जाता है। जनरली आपने काफ़ी बार देखा होगा हमारे लोअर बैक के वहाँ पे कर्व होता है, कुछ लोगों में कर्व बहुत ज़्यादा होता है जिसको हम लंबार लॉर्डोसिस बोलते हैं। तो इस पोजीशन में लेटने की वजह से वो जो लंबार लॉर्डोसिस होता है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, और जैसे वो डिक्रीज होता है तो हमारे मसल्स के ऊपर, स्पाइन के ऊपर जो प्रेशर होता है वो एकदम रिलीज हो जाता है, और उसकी वजह से हमारा लोअर बैक पेन जो होता है वो कम होना शुरू हो जाता है। तो गैस इस पोजीशन में आपको 5 से 10 मिनट तक लेटना है, जितना आपको कंफर्टेबल होगा उतना टाइम तक आप लेट सकते हो। जब भी आप बहुत देर काम करके आपका लोअर बैक पेन हो रहा है, या फिर बहुत देर खड़े होकर आपका लोअर बैक पेन हो रहा है, तो सबसे पहले आपको इस पोजीशन में लेटना है। आपको आपके लोअर बैक के लंबार स्पाइन को
रेस्ट देना है, उसके बाद ही आपको बाकी की एक्सरसाइज करनी है। तो गाइस जो हमारा सेकंड एक्सरसाइज है उसमें हम करने वाले हमारे हैमस्ट्रिंग मसल को स्ट्रेच। जैसे मैंने बोला था कि बहुत बार प्रोलॉन्ग सिटिंग की वजह से हमारे हैमस्ट्रिंग के जो मसल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाते हैं और उसकी वजह से भी हमें लोअर बैक पेन हो सकता है। तो गाइस इस सेकंड एक्सरसाइज में हम देखते हैं कि हैमस्ट्रिंग को हम कैसे स्ट्रेच कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको मैट लेके लेट जाना है फ्लोर। अब आपको स्लो एक पैर को ऊपर उठाना है और अपने दोनों हाथों से आपके नी के पीछे यहाँ पे पकड़ना है, ठीक है। तो गाइज अब आपको क्या करना है, धीरे धीरे आपके पैर को अपनी सर की तरफ आपको खींचना है। जैसे आप इसको आपकी तरफ पुल करते हो तो आपको आपके हैमस्ट्रिंग के ऊपर एक अच्छा खासा स्ट्रेच फील हो जाता है। तो जैसे आप इसको और आगे ज़्यादा खींचते हो तो आपको काफ़ी अच्छा स्ट्रेच आएगा और आपका जो भी हैमस्ट्रिंग का स्टिफनेस होगा, स्पाजम होगा, वो निकलना शुरू हो जाएगा। तो गाइज इसको आप 10 सेकेंड से 15 सेकेंड तक होल्ड कर सकते हो। जितना आपका कंफर्टेबल लेवल होता है, जितना आपको कंफर्ट होता है, उस हिसाब से आप टाइमिंग डिसाइड कर सकते हो। तो इस केस में आपका जो दूसरा पैर होता है वो आपको सीधा रखना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है लोअर बैक में ये एक्सरसाइज करते टाइम, तो आप इस दूसरे पैर को फोल्ड रख सकते हो थोड़ा सा और फिर आपको इसको परफॉर्म कर सकते हो। तो गाइज अब हम देख लेते हैं हमारा थर्ड एक्सरसाइज। इसमें हम करने वाले हमारे ग्लूट्स मसल का स्ट्रेच। तो इसके लिए आपको एक पैर को हल्के से फोल्ड रखना है। आप दूसरे पैर को अगेन ऊपर उठा के आपको क्या करना है, दोनों हाथों से नी के ऊपर पकड़ना है, ठीक है। और स्लोली इस पैर को अगेन आपके चेस्ट की तरफ पुल करना है। जैसे आप इसको चेस्ट की तरफ पुल करते हो तो आपके हिप के ऊपर एक अच्छा खासा स्ट्रेच फील होगा। तो गाइज अभी इसमें लोअर बैक के कुछ मसल्स फाइबर होते हैं वो भी स्ट्रेच हो जाते हैं। अगर आपको इस पोजीशन में स्ट्रेच नहीं आ रहा है तो आप दूसरे पैर को आप सीधा कर सकते हो और जैसे आप इसको सीधा करते हो तो आपको और स्ट्रेच फील होगा। बट अगर आपको लोअर बैक का बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो आप पैर को फोल्ड ही रखिए। इनिशियली आपको स्ट्रेच ज़्यादा नहीं आएगा, बट जैसे जैसे पेन कम होते जाएगा तो आप इस पैर को नीचे लेके जाओ और फिर इस स्ट्रेच को कर लो। आपको धीरे से पैर को आपकी चेस्ट की तरफ पुल करना है। तो गाइज इस एक्सरसाइज को आप अगेन 10 से 15 सेकंड के लिए होल्ड कर सकते हो। जितना आपका कंफर्ट लेवल होता है उस हिसाब से आप होल्ड कर सकते हो एंड रिलैक्स। तो जैसे जैसे आप कंफर्टेबल इसको करने लगोगे तो उसके बाद क्या करो, आप अब इसको दोनों पैरों को एक साथ कर सकते हो। दोनों पैरों को उठाना है, हाथों से पकड़ना है और स्लोली आपकी तरफ खींचना है। एंड तो गाइज अब हम चलते हैं हमारे फोर्थ एक्सरसाइज की तरफ, जो हम अगेन करने वाले हैं हमारे हिप के और हमारे कुछ हैमस्ट्रिंग का जो पार्ट होते हैं उसके स्ट्रेचेस के लिए। उस पर आपको क्या करना होता है, उसको आपको दोनों पैरों को फोल्ड करना है और आपको धीरे से एक पैर उठा के आपके दूसरे पैर के ऊपर रख देना है, ठीक है। तो आप साइड से देख सकते हो इस पोजीशन को। अब आपको क्या करना है, दोनों हाथों से आपका जो नीचे वाला पैर होता है उसके पीछे यहाँ पे पकड़ना है और स्लोली आपको इस पैर को आपकी तरफ चेस्ट की तरफ खींचना है। तो ये जैसे आप इसको अपनी तरफ खींचते हो तो मेरा जो ऊपर वाला पैर होता है इसके साइड में बहुत अच्छा स्ट्रेच आ जाता है और ये स्ट्रेच आने की वजह से जो भी हमारा स्टिफनेस होता है लोअर बैक का, वो स्टिफनेस निकालना शुरू हो जाता है और जो भी लोअर बैक का पेन होता है वो धीरे धीरे रिलीज हो जाता है। तो आप इस एक्सरसाइज को अगेन 10 से 15 सेकंड के लिए होल्ड कर सकते हो और 2 बार भी कर सकते हो। अब हम इस साइड से देखते हैं। मैंने इस पैर को उठा के ऊपर रख दिए। अब धीरे से मैं अपने हाथों से पैर को खींच रहा हूँ। जैसे मैं खींचता हूँ तो मेरे अपोजिट साइड वाला जो पैर होता है वहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा स्ट्रेच आ जाता है। तो गाइज ये जब हम कर रहे होते हैं तो इसमें एक चीज़ बहुत ध्यान रखिए कि जब आप पैर को पुल कर रहे तो बहुत लोगों का जो हिप होता है वो फ्लोर से उठ जाता है ऐसे। तो आपको हिप को बिल्कुल नहीं उठाना, आपको हिप को कंप्लीटली रेस्ट करके रखना है और बस आपको धीरे से धीरे पैर को आपकी तरफ खींचना है एंड रिलैक्स। तो गाइस अब हम चलते हैं हमारे लास्ट एक्सरसाइज की तरफ, जो हम करने वाले हैं हमारे लोअर बैक के स्ट्रेंथनिंग के लिए। इसमें हम क्या करेंगे, दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद दोनों हाथों को फ्लोर के ऊपर रख देना है और धीरे से आपको क्या करना है, आपकी हिप को ऊपर की तरफ पुश करना है। तो गाइस जनरली हम इसको बोलते हैं ग्लूट ब्रिज। इसका मतलब क्या होता है कि आपके जो ग्लूट होते हैं उसका एक ब्रिज बन जाता है और आपके जो लोअर बैक के मसल्स होते हैं उनमें एक कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है। कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वहाँ पे स्ट्रेंथनिंग होना शुरू हो जाता है। आप इसको 15 से 20 सेकेंड होल्ड कर सकते हो और फिर आपको स्लोली नीचे आना है। तो गाइस इसमें आप क्या करो, सबसे पहले होल्ड करो 15 से 20 सेकेंड और आफ्टर होल्डिंग आप इसके 10 से 12 काउंट्स कर सकते हो।
1 एंड स्लोली डाउन। जब आप ऊपर की तरफ जाओगे तो आप हार्डली 1 या 2 सेकंड के लिए होल्ड करो एंड स्लोली नीचे आना है। अब जब हम ऊपर जा रहे हैं गाइस, हम जहाँ पे होल्ड करें तो आपको एक और काम करना है कि आपके जो हिप मसल्स होते हैं उसको आपको स्क्विज करके रखना है। जैसे आप उसको स्क्विज करते हो तो वहाँ पे अच्छा खासा स्ट्रेंथनिंग होना शुरू हो जाता है। ओके अगर आप लोगों को सर्वाइकल का प्रॉब्लम है तो स्पेसिफिक ये एक्सरसाइज थोड़े दिन के लिए ना करें, क्योंकि क्या होता है हम जब भी ऊपर की तरफ जाते हैं तो उस केस में हमारे नेक पे एक एंगल बन जाता है और उसकी वजह से सर्वाइकल पेन बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इसलिए जब भी आपको अगर सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस या सर्वाइकल का कोई भी मेजर इशू है तो आप इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज को अवॉइड कर सकते हो। तो गाइज आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि जिन लोगों को लोअर बैक का प्रॉब्लम अभी चल रहा है उन लोगों को इस वीडियो से हेल्प हो सके। तो गाइज मिलते हैं अगले ऐसे वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।